हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं एशिया राइड ईवी में और एंट्री करते ही आपको जितनी भी कंपनियां अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके होल्डिंग पोस्टर दिख जाएंगे उनके स्कूटी बाइक के साथ, जो कि ईवी के हैं। अब चलते हैं अंदर की ओर। एंट्री के साथ ही आपको जो है एशिया राइड ईवी का बड़ा सा बोर्ड दिख जाता है। इस पे अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, लोग इसके साथ फोटो भी क्लिक करा रहे हैं। अब चलते हैं एंट्री पास के लिए। एंट्री पास के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो मुझे बस बारकोड दिखाना है, मुझे एंट्री पास जो है मिल जाएगा। जो मेंबर एंट्री पास नहीं ले रखे हैं या जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे, यहाँ के भी रजिस्ट्रेशन डेस्क है यहाँ पे बना हुआ, वहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इंस्टेंट ही आपको आपका जो है एंट्री पास मिल जाएगा। साथ ही जो अदर स्टेट से मेंबर आते हैं उनके लिए जैसे कि लगेज रखने की व्यवस्था भी यहाँ पे है, और वीआईपी डेस्क और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए भी अलग डेस्क बना हुआ है। तो बहुत ही सेपरेट इन्होंने सारी चीज़ें कर रखी थी, तो अच्छा है कि ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। और फाइनली मुझे यहाँ पर जो है मेरा एंट्री पास मिल चुका है। अगर आपको पार्किंग की टेंशन है, गाड़ी टो होने की टेंशन है, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट होने की टेंशन है, या फोन खोने की टेंशन है, ऑल इन वन सॉल्यूशन है नेक इंसान। तो आपको ये जो पार्ट है ये जरूर देखना चाहिए और बताए कैसा लगा। चलो भैया से बात करते हैं। बेसिकली ये एक एडवांस रोड सेफ्टी सिस्टम है। जैसे आजकल कोई भी रॉन्ग पार्किंग में लगा जाता है अपनी गाड़ी। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, आप कितने बार मतलब हाँ, रॉन्ग पार्किंग में लगा के आए हो? हाँ, अब आपकी गाड़ी के पीछे कोई अपनी गाड़ी लगा के चला गया, ठीक है। अब आपका निकलने का टाइम है यहाँ से, तो आप क्या करोगे? या तो बंदा, अगर आपके पास नंबर है तो कॉल कर लोगे, नहीं है तो खड़े रहोगे 5 मिनट, मोस्टली 10 मिनट, तो अननोन 1 घंटा। ही होते हाँ, हैं। मोस्टली अननोन ही होते हैं, नंबर मिलने का तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। तो हमारा ना ये नेक इंसान एप्लीकेशन बेसिकली ये लेके आया है कि एक क्यूआर बेस्ड सिस्टम है, एक एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम है। ओके। ठीक है, क्यूआर बेस्ड सिस्टम में क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्यूआर बेस्ड सिस्टम है, ये है क्यूआर बेस्ड सिस्टम ये। ठीक है। ठीक है, इसे अगर हम स्कैन करते हैं ना तो इससे दो चीजें हैं। एक तो नो पार्किंग वाला इशू है कि अगर आपने अपनी गाड़ी पे लगा रखा है, मान लो कि आपने अपनी गाड़ी पे लगा रखा है और मेरी गाड़ी आपने ब्लॉक कर दी, ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, स्कैन करूंगा, कॉल करूंगा, ब्रदर आपका ना गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे और मेरे को अपनी गाड़ी निकालनी है। ओके। फर्स्ट थिंग इज दिस कि पहले इससे पार्किंग का इशू सॉल्व होता है। अच्छी बात ये है कि आपका नंबर नहीं आएगा मेरे पास, ये मास्किंग नंबर है, एप्लीकेशन के थ्रू कॉल होएगा, सॉल्व करता है। सेकंड है कि अगर आपका कहीं इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन कैसी होती है कि आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर जैसे आपके कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल एग्जांपल जैसे ये स्कैन करा है इसने, ये क्यूआर लगा हुआ है, ये बाइक का है, फ्रंट में लगा रखा। हाँ ये बाइक का है, ये बाइक का है, ये बंदे ने स्कैन करा। आप पता है इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे ही इसने ये स्कैन करा ना, दो ठीक है। ऑप्शन आते हैं स्क्रीन पे, एक आता है इमरजेंसी, एक आता है नो पार्किंग। नो पार्किंग वाले सिचुएशन में बता चुका। ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, जैसे ही क्लिक करा उस पे ना दो आपको एक पहले तो ये देगा कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए फैमिली को कि कितनी बड़ी दुर्घटना क्रिटिकल हुई है, सिचुएशन है। क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है। स्कैन करते के साथ ही इमरजेंसी जैसे क्लिक करा, आपने वीडियो भेज दी, अब अपने आप ही कॉल चली जाएगी, आप उनको बताओ कि मैम यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो गया, आप इन्हें जानते हैं नहीं जानते? ओके। ठीक है, अब अगर वो सपोज गुड़गांव में रह रहे हैं और नोएडा में, वहां से यहाँ ट्रेवल करना इट्स लाइक 2 to 3 आवर, मतलब बर्बाद, और वहां से यहाँ तक की हेल्प पहुंचाना काफी लॉन्ग टाइम बहुत कंज्यूमिंग लंबा वाला टाइम है। सिनेरियो होगा। हाँ, बहुत लंबा टाइम है। तो उसको क्या होता है कि जैसे फोन में अब हमारे वो आ गए, सपोज ये फोन है, फोन में हमारा पुलिस का आ रहा है, यहाँ पे पुलिस है, पुलिस हेल्पलाइन है, एम्बुलेंस है और नियर बाय हॉस्पिटल है। ठीक है। तो जैसे आपने वो कॉल करा ना कि उसकी जो लोकेशन है, मेन लोकेशन है, फ्रंट लोकेशन। उसमें हाँ करंट लोकेशन में जितनी भी एम्बुलेंस है वो उनके फैमिली मेंबर पे दिख रही है, फोन पे फैमिली मेंबर पे दिख रही है। तो वो वहां से एम्बुलेंस भी बुक कर सकते हैं, वहां से नियर बाय हॉस्पिटल को भी बुक कर सकते हैं कि हमारा पेशेंट आ रहा है आपके पास। तो 5 मिनट के अंदर अंदर बाय डिफॉल्ट सारी चीजें उपलब्ध हो गई विद आवर एप्लीकेशन, और वो अब आराम से, मतलब पेरेंट्स जो है, पेरेंट जो भी फैमिली मेंबर है, वो आराम से आ सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, बिकॉज क्योंकि दे नो कि अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो इतना रश नहीं करना पड़ेगा। कुछ जैसे फोटो लगा रखी है, हाँ, emergency ऑटो क्रैश डिटेक्शन बेसिकली ये है। तो इसमें देखो जैसे ये है, इसमें आपको लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो प्ले एंड पॉज, डायरेक्ट एम्बुलेंस पे, मतलब नियर बाय एम्बुलेंस पे अपने आप ही जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, नियर बाय जो एम्बुलेंस है ना उनके पास अपने आप ही अलर्ट जाएगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। एंड्रॉइड यूजर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू iOS। तो उसमें क्या है कि इसमें एक फोन थेफ्ट फीचर भी है। करंटली द एप्लीकेशन इज इवॉल्विंग अभी तक। कि इसमें फोन थेफ्ट का भी है, मतलब हाँ, इतने सारे। मतलब यार ऑब्वियसली, मतलब व्हेन वी आर गिविंग द लाइव ट्रैकिंग सिस्टम, फोन थेफ्ट का हमारे पास ये है,
फोन थेफ्ट का ये है कि मतलब अगर जैसे किसी ने आपका फोन चुराया ना, और किसी ने आपका, हाँ, ऑटो ऑटो वो फोटो लेगा, अगर सपोज कि फोटो चुरा के भाग गया, फोन चुरा के भाग गया, वो स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा ना, तो पहली तो फोटो वो ले ही लेगा और आपको लाइव लोकेशन भेज देगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके पास चेहरा है जिसने बंदे ने चुराया, दूसरे आपके पास लाइव लोकेशन है, आप अपना फोन रिकवर कर सकते हो। ठीक है, पता है कि अगर बाइक एक्सीडेंट हो गया तो इसके साथ जो नंबर रजिस्टर्ड होगा बारकोड के साथ में, वो कितने फैमिली मेंबर के होंगे? वो आप पांच, मैक्सिमम 5 फैमिली मेंबर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बारकोड का प्राइस कितना होगा? एक बार कोड का प्राइस है 7007 फॉर द लाइफ टाइम। अभी कितना कंज्यूम हो रहा है इंडिया में? इंडिया में अभी हमारे पास 2 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। और कोई ऐसा फीडबैक आया हो जो सामने पब्लिक से कि हाँ, अभी रिसेंटली यहीं पे इसी एक्सपो में हमारा एक यूजर आके गया है, हमने उनसे पूछा कि क्या कहते हैं कि ब्रो, वो यूज हाँ हाँ, उन्होंने यूज कर रखा है। मैंने बोला सर आप खरीदेंगे या फिर, तो उन्होंने खुद ही, पहली बात तो मतलब जो भी हमारे पास विजिटर्स आ रहे थे वो खुद ही हमारे बिहाफ पे एज अ विजिटर खुद वो दूसरे विजिटर्स को समझा रहे थे कि मतलब Okay. दिस इज एन एप्लीकेशन एंड इट वर्क्स लाइक दिस। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी एक बार क्या कहते हैं सीबी में रॉन्ग पार्किंग में ना गाड़ी लगी हुई थी, टो होने वाली थी गाड़ी, लेकिन उन्हीं के जैसे कोई था जिनको पता था कि मतलब अबाउट नेक इंसान एप्लीकेशन, हाँ, तो वो भी यूजर ही को उसने मतलब स्कैन करके बुलाया कि आपकी गाड़ी टो होने वाली है, बच गए। तो बता रहे बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर में हमें यहाँ पे स्कूटी ईवी वाले देखने को मिलते हैं और बहुत ही सस्ते रेंज में है। कोई 60 है, कोई 70 है, कोई 30 भी है, कोई 40 भी है। तो अलग-अलग है, कुछ विदाउट बैटरी आपको 30-40 पड़ेगी, बैटरी के साथ और महँगे पड़ेंगे। और यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी है, विजिटर भी है, सारे ही है। तो देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पे ऑन करके भी देख रहे हैं। और मेरी नज़र पड़ती है इस बाइक की ओर जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और स्पोर्टी बाइक लग रही थी भाई, एकदम अमेजिंग बाइक थी और कलर बहुत प्यारा है। तो भाई मेरे को तो इस पे दिल ही आ गया है। क्राउड आया हुआ है याकुजा का प्रमोशन करने के लिए। याकुजा एक ईवी व्हीकल है, देख रहे हो, पूरा घूमते-घूमते मैं बहुत थक गया था, तो यहाँ पर मैंने ली कूलर की हवा ठंडी-ठंडी। अब बहुत ही अच्छी वैरायटी की कूलर थी, ठंडी हवा अच्छी दे रही थी। तो इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नियो वोल्ट करके यार, काफी अच्छा लुक लग रहा है इसका। इसमें ब्लैक में रेड कलर है, ग्रे है, वाइट है। तो यहाँ पे जो है ना, ये व्हीकल के टायर है, ये थोड़े से बड़े हैं और छोटे हैं। और इसके इंटरनल जो पार्ट है ना, इस यहाँ पे जो सेट होंगे, यहाँ पे जो सेट है उसका ये पार्ट निकाल के रखा हुआ है कि इनसाइड में कैसा है। तो जिनको भी स्पोर्टी लुक टाइप का बाइक चाहिए, वो भी ईवी में स्कूटी, ये काफ़ी अच्छा है। तो हमें अभी जो है यहाँ पे बैटरी ई रिक्शा वाला जो है देखने को मिल गया है और ये न्यू मॉडल का है, 3 सीटर। देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस है और मुझे लगता है कि अब ये पब्लिक में दिखना चाहिए। तो ऐसे एग्जीबिशन में आने का फ़ायदा ये है कि आप स्कूटी पर बैठ के भी देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा कंफर्ट है, कैसा दिखते हैं आप उसके साथ। तो ये 3 व्हीलर वाला ईवी स्कूटी है जिसका मॉडिफिकेशन विकलांग लोगों के लिए किया गया है। ये कि इंडिया के ही लोग हैं, बाहर कंट्री से भी आए हुए हैं, जापान, चाइना, अदर अदर कंट्री से भी लोग आए हुए हैं यहाँ। जो स्कूटी है ईवी का, बैटरी से चलती है और एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पे अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, 105 केजी का है। 3 व्हीलर स्कूटी जो है पैरालाइज लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन इसमें डबल सीट है तो इसमें पीछे भी बच्चों को बैठा सकता है, आगे बैठ के चला सकता है। और बैक साइड में देखोगे तो बोनट बना हुआ है, इसमें जो है सब मतलब वो सामान वामान कुछ रखना हो तो वहाँ पे रखा जा सकता है। और यहाँ पे पावर बैटरी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, साथ ही साथ में कितनी की स्पीड में चल रहा है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। तो काफ़ी अच्छा लुक लगा, लुक वाइज भी काफ़ी सही है, तो ईजी है, ठीक है। ये सर हमारा टैंक मॉडल है। हम ये गाड़ी को ऑन करेंगे जब एक सीटा मोटो बोलेगी और हर मीटर में एक सीटा लिखा हुआ आएगा। साइड स्टैंड सेंसर है, जब तक की स्टैंड ना हटाएंगे जब तक की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्किंग नहीं करेंगे तब तक नहीं गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये एक चार्जिंग पे 60-45 की बैटरी से 100 प्लस जाएगी, फर्स्ट सवारी फर्स्ट गियर से। एक चार्जिंग कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। जी। कितना टाइम लगेगा एक चार्जिंग को होने में?
4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे अगर रात भर लगा दिए तो अपने आप मतलब हाँ, फुल हो जाएगी क्या ऑटो। ये लॉन्ग राइड के लिए भी ले जाना बेटर रहेगा आपको लगता है? कहीं भी ले जा सकते हो सर आप। जैसे कि भैया प्राइस पूछ रहे थे, प्राइस बता पाओगे क्या है? जी जी जी, इसका 41,000 रुपये है सर, बिना बैटरी के। बिना बैटरी के 41,000 रुपये है। बैटरी आप पे डिपेंड करती है कितनी रेंज की लगाओगे। ओके, हमारे पास 3 बैटरी है लिथियम की, 60-26, 60-32, 60-45। बैटरी के ऊपर डिपेंड है। जी सर, आपको कितनी दूरी तय करनी है वो बैटरी के हिसाब बैटरी से के पता। ऊपर डिपेंड जी, करेगा। तो जो 100 किलोमीटर बताया सबसे मिनिमम है कि सबसे हाई। सबसे हाई है? जी सर। उससे कम का लगाएंगे तो हो सकता है 80 हाँ जाए या फिर हाँ 50 हाँ, जाए जी उस जी टाइप जी का। जी जी। ये बच्चों की गाड़ी है सर, इसमें 12 वोल्ट लगा हुआ है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी रहती है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी रहती है। दोनों का प्राइस क्या है? इसका प्राइस इसका प्राइस ये 49,900 रुपए की है। ओके, मतलब 5000 हम मान हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये 2700 रुपए की है। ओके। इसमें जैसे कि पुराने जो होते हैं, देखो पुराने मॉडल भी काफी सारे चलते रहते हैं मार्केट में, उससे हाँ, कुछ हाँ। नया चीज है इसमें? जी जी जी, बिल्कुल या नहीं सेम ही आया है। पहले मॉडल में क्या था, 2 मोटर थे पीछे वाले पहियों में, इसमें 4 पे चारों में है। अच्छा, ये 4x4 है। 4x4 है? जी सर। सारी बना रखे हैं भाई जी जी जी, बिल्कुल था रही है सर। ये है। और यहाँ पे जो है एक्सेसरीज बाइक की जो भी है, ब्रेक, क्लच, गियर, नट बोल्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ देखोगे तो फिर हैंडल जो है ना ग्रिपिंग वाले, वो एक्सेसरीज आपको देखने को मिलेगा। और भैया यहाँ पे स्कूटी चला रहे हैं। आप अभी व्हील घुमा रहे थे ना इसका? और यहाँ इंडिकेटर देखो, काफी बढ़िया लुक दे रखा है इंडिकेटर का। तो भैया से पूछते हैं कि भैया को कैसा लग रहा है इस पे बैठ के, लेना चाहेंगे भैया आप? हाँ जरूर, क्यों नहीं, ले लेंगे। आप बताइए थोड़ा सा कैसा लगा आपको ये? सही है, सही है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है गाड़ी का। बाकी जो आपने टेस्टिंग की है इसकी अच्छे से करी? वही तो बोल रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, बाकी सब भी अच्छा है। राउंड तो अलाउड नहीं है, वरना मार लेते। भैया को थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, लेकिन भैया की जो पसंद हो तो बुलेट से नीचे की तो होगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे को अभी ईवी पसंद आ रही है, पेट्रोल तो अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर ईवी का ही है अभी आगे जाके। तो पेट्रोल अवॉइड करने से क्या लगता है कि आगे चल के सारे ईवी पे आ जाएंगे? ईवी पे ही आ जाएंगे। बुलेट आ जाएगी? बुलेट नहीं, मजा आएगा पॉसिबल ब्रो? तो नहीं, वो तो है। मजा नहीं आएगा गेड़ी मारने में? मजा नहीं आएगा बुलेट पे, बुलेट पे पेट्रोल पे ही मजा आएगा। तो भाई भैया से बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये खुद जो है शोरूम के मालिक है। इनके दोस्त जो है पीछे खड़े थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है शोरूम के मालिक है, और बकायदा विजिटिंग कार्ड में भी जो इनकी जो है उन्होंने दिखाया कि ये डायरेक्टर है। मैं भी देख के ना कुछ टाइम के लिए शौक रह गया कि भाई ये क्या है, मैं किनसे बात कर रहा था, काफी पहुंची हुई चीज है। हमारा मुंबई में, मुंबई से मुंबई आए से, हैं। हाँ मुंबई से आए हैं। तो यहाँ पे अभी आपने जितना भी मतलब ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से कंट्री से, मोस्टली तो मुझे लग रहा है बाहर की कंट्री ही बना रही है बाइक। बाहर की कंट्री बाइक बना रही है, बस मैन्युफैक्चर इंडिया में हो, असेंबली हो रहा है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते, असेंबली इंडिया में हो रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि ईवी ने कितना कवर कंज्यूम कर रहे होंगे इंडिया वाले ईवी में? उतना तो आइडिया नहीं है। तो भैया को ये मैट फिनिश ब्लू कलर की जो थी काफ़ी बढ़िया स्कूटी लगी, इन्होंने बैठ के टेस्ट भी किया। मैंने इनसे पूछ लिया कि कितने ऑर्डर है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इन्होंने कहा अभी फ़िलहाल मैंने ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही देखा था। तो पहली बार एग्जीबिशन में आने का यही फ़ायदा होता है, नई-नई चीज़ें देखने को मिलती, तो अब ये शायद हो सकता है अपने शोरूम में इस स्कूटी के लिए ऑर्डर दे दे। और भाई स्कूटी पे बैठने का भैया की जो स्माइल थी बहुत प्यारी लग रही थी, और काफ़ी अच्छी लग भी रही है स्कूटी इनके ऊपर। तो हमें सर दिख गए थे जो उन्होंने मेरी हेल्प की, जो ई रिक्शा होता है जो कि इंडिया में यूजुअली यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके कुछ फीचर और कुछ इनके जो प्रोडक्ट हैं उनमें क्या न्यू चेंजेस हैं, तो वो चीज़ें मैंने इनसे पूछी कि बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले इसमें क्या न्यू आया है, तो उसके बारे में ये बता रहे थे हमें। तो देखते हैं क्या बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं, लो कॉस्ट की तरफ भी भाग रहे हैं। ठीक है, लो कॉस्ट की तरफ भाग रहे हैं, क्वालिटी की तरफ नहीं भाग रहे हैं। हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। हमारी सॉकर की क्वालिटी, हमारे स्टील की क्वालिटी, ये एसएस फ्रेम जो इसमें हमारा फ्रेम लगा हुआ है, लोग 202 ग्रेड का स्टील लगाते हैं, हम लोग 304 का स्टील लगाते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर टोटली ड्यूरेबिलिटी है, 1200 वाट की मोटर है। अब इसमें आ जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम होता है। ठीक है,
आपका मनी बैग होता है साथ में, मिरर वाइपर होता है, ठीक है। फ्रंट का ये दे रहे हैं आप। हाँ, फ्रंट ग्लास एसेस होता है ये, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। हैवी शॉकर होता है, ठीक है। रूफ कैरियर होता है। ये कमी देखने को मिलता है अभी। हाँ, ये सारी चीजें ना शॉर्ट में रहती हैं। हाँ, ये सब हमारी एडवांटेज है प्रोडक्ट के। क्या रेंज होगा इसका? ये नियर बाई 1,60,000 करीब है कस्टमर। और एक चार्ज करने पे कितने किलोमीटर? 120 किलोमीटर का जाएगा। 120 किलोमीटर। राइट। मतलब अगर कोई मतलब इसका यूज करके कमाना चाहता है, इनकम सोर्स बनाना चाहता है तो 1,000-1,500 आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो सर थे उन्होंने ई रिक्शा के बारे में बताया। जो नॉर्मल ई रिक्शा होता है इसके ऊपर भी मैंने देखा, काफी सही लगा मुझे, लुक वाइज भी सही है। और 120 किलोमीटर एक चार्ज पे यार, मतलब आराम से, मतलब कोई अगर इनकम सोर्स के लिए ई रिक्शा चलाना चाहता है तो अच्छा है। एक चार्ज करेगा और 120 किलोमीटर मतलब शाम तक का उसका काम हो जाएगा और उससे इनकम सोर्स भी कमा लेगा। और बढ़िया क्वालिटी कह रहे हैं कि मैंने कई रिक्शा देखे कि टूटे फूटे होते हैं या कुछ टाइम बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ये स्टील क्वालिटी जो बता रहे थे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी होती है, तो मुझे लगता है कि ये परचेज करना चाहिए लोगों को। चलो, तो गाइस यार मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था कि जो लेग पे पैर इसके ऊपर रख के ना और नीचे से वाइब्रेट होगा, जिसकी वजह से पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो अभी भैया चढ़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वाइब्रेट हो रहा है नीचे से और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो एक्यूपेंचर टाइप का जैसा होता है ना, तो वैसा वाइब्रेट टाइप का ये मशीन बना रखा है। मैंने पहली बार देखा है। आप में से कितने लोगों ने इसको पहले भी देख चुके हैं? एक और कमेंट कर देना। तो भैया वॉशर गन यूज़ कर रहा था, सडनली मेरी नज़र पड़ी और मैं उनसे कहने लगा कि एक बार इसको और प्रेस करके चला के दिखाइए। तो चला के तो दिखा रहे थे, लेकिन बोले कि मुझे वीडियो में लो और मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल बता दूंगा। तो मैंने उनको वीडियो में लिया, चलो देखो। ये वॉशर गन है, इसे आप जो है ऐसे प्रेस करने के बाद जो है इसका प्रेशर देखिए आप। ये ऑसिन कंपनी की है, चंडीगढ़ की कंपनी है ये, और इसकी कीमत केवल 2500 रुपए है मात्र। वैसे ये इसलिए यूनिक है क्योंकि इसके बैटरी लगी हुई है 48 वोल्ट की, और आपको कहीं इसमें कहीं आपको जो है आपको कोई जो है इसमें आपको कोई मतलब कहीं जो प्लग नहीं करना है, केवल जो है यूज एंड वो है कि आप केवल लगाइए और एकदम रेडी तुरंत। वैरायटी 4 तक वैरायटी आती है। कोई नहीं फर्स्ट क्लास कार, बाइक, एसी वेसी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी वॉश कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप, इससे किसी धुलाई भी कर सकते हैं आप। इसका प्रेशर इतना अच्छा है, आप इससे अगर आप चाहें कि आप किसी की वैसे धुलाई कर सकते हैं आधी बाल्टी में। ये देखो यहाँ पे स्प्रे का जो साइज है ना काफी लार्ज हो गया। ऊपर का जो नोज है वो चेंज करते जा रहे हैं और वो अलग अलग नोज लगाते। तो चलते चलते हम पहुंच गए खालसा ब्रांड के ईवी व्हीकल के पास में, और ये काफी प्यारा लगा मुझे तो मैं इसको देखने लग गया। और आप कभी किसी शोरूम में देखे तो जरूर देखना, बहुत ही प्यारा व्हीकल है। लाइट जो देखोगे ना स्पोर्टी लुक दे रहा है और काफी यूनिक डिजाइन है इसका, और ग्रीन कलर में यार बढ़िया लगता है, यूनिक थोड़ा सा। गाइस ये कुछ यूनिक चीज है, पानी के अंदर भी व्हील जो है टर्न कर रहा है एक तरह से। अगर बारिश का पानी कहीं पे ज्यादा भर जाए तो इसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि उसमें भी ना व्हील रुके नहीं, बंद ना हो। तो काफी सही है, पानी के वेव के बावजूद भी सही से घूम रहा है, सेम स्पीड में घूम रहा है। कुछ नई चीजें टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। तो भैया अभी बाइक पे बैठ चुके हैं, फील ले रहे हैं, पूरा एकदम स्पोर्टी बाइक है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब अभी छोड़ दो तो बहुत तेज भगा देंगे, बट काफ़ी यूनिक चीज़ है। भैया बैठे हैं, भैया ने बताया बहुत कुछ बाइक के बारे में, और मैंने इनको जब कहा कि इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करके दिखाइए, तो वो लाइट ब्लिंक करते हैं और तब ये जो लगता है ना बाई गॉड, ये मॉन्स्टर टाइप का लगता है। अभी देखना भैया लाइट ब्लिंक करेंगे और ये देखो मॉन्स्टर, एकदम मॉन्स्टर टाइप का लगता है। और रोड पे एकदम मतलब किसको लगेगा ही नहीं कि ये ना ईवी व्हीकल है, सबको ऐसा लगेगा लेकिन पेट्रोल से चलने वाला व्हीकल है, फास्टेस्ट व्हीकल है। लेकिन इसकी स्पीड कुछ खास नहीं है, 60 की स्पीड है।
ठीक है, और काफ़ी सही लगी, लेकिन रेंज ज़्यादा है। जैसे भाई एकदम R15 मार्केट में आती है ना, वैसे एकदम बिल्कुल उस टाइप की शेप है, पूरी पूरी बढ़िया फील आ रही है इसमें बैठने पे। ऐसे लग रहा है जैसे अपने एक स्पोर्ट बाइक पे बैठे हैं। हालांकि एक इलेक्ट्रिक बाइक है, फिर भी इसमें बहुत अच्छी एक फीलिंग आ रही है बैठ के अपने को। भाई फुल फील आ रही है स्पोर्ट्स बाइक की, आपको ऐसा लगेगा नहीं आप एक इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठे हो आप। बड़ी एकदम बढ़िया मजा आ रहा है इस पे बैठ के। 1.5 लाख का प्राइस रहता है भैया इसका। हाँ जी, 1.5 लाख का प्राइस है इसकी। जो अपनी माइलेज आएगी लगभग 150 किलोमीटर माइलेज आएगी, और टॉप स्पीड जो है इसकी लगभग 60 किलोमीटर टॉप स्पीड है। 60 की टॉप स्पीड है और माइलेज 150 की। हाँ, स्पीड एक्चुअली क्या लो स्पीड मॉडल है सर ये। इसको अगर आपने आरटीओ में करवाएंगे तो आरटीओ में जाना पड़ेगा, अभी लो स्पीड में आ जाएगा, इसलिए इसकी स्पीड जो है 60 तक रखी हुई है। कोई घर में जैसे बच्चे होते हैं 16 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, उनकी सेफ्टी पर स्पीड कम है वो भी चला सकते हैं इसको। एक जैसे बच्चे जिद कर देते हैं घर पे कि अपने को हमें जो एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, अपन उनको पेट्रोल वाली लेके दे सकते हैं, नंबर प्लेट वाली, तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप पीछे देखिए, बहुत शानदार लुक है जी। देखिए आप, शानदार लुक। थोड़ा सा यूनिक है, लोडिंग ई रिक्शा कह सकते हो आप इसको। छोटा मोटा जो सामान होता है सब्जी वब्जी के लिए, तो इजीली उसको लोडिंग करके कहीं पे भी गली वली में बेचना चाहे तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये उनके लिए काफी। इतना ज़्यादा क्राउड देखकर मैं भी यहाँ पे पहुँच गया था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है लकी ड्रॉ चल रहा था। तो एक स्लिप थी, उस पे अपना नाम और नंबर लिखकर यहाँ पे देना होता है। तो एक भाई ने अपने पूरे फैमिली का मतलब 10 से 20 बार उन्होंने जो है ना नाम नंबर लिख दिया था, पूरा मतलब पर्चे भर दिए थे। तो उनका जो है 5 बार लकी ड्रॉ निकला, और पाँचों एक ही पर्सन का निकला। मैंने भी भरा था बट मेरा नहीं निकला, बाय बैड लक। तो गाइज आप भी यहाँ विजिट कर सकते हैं 24, 25, 26 अप्रैल 2026 में। तो आप विजिट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है। और लास्ट में जाने से पहले अगर शाम हो जाती है आपकी तो सनसेट देखना ना भूले, बहुत ही प्यारा सनसेट है। तो करते हैं साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।